Yes, students, so far we discussed that when a reporting verb is in past, there is change in the tense of reported speech also. हमने पढ़ा है इससे पहले कि जब reporting verb is in present, there is no change in the tense of reported speech, but pronoun will change. जैसे मैंने आपको बताया, first person change into subject, second person change into object, third person remains unchanged. और past जब होता है तो उस वक्त भी प्रोनाउन चेंज होते हैं, लेकिन प्रोनाउन चेंज होने के साथ साथ क्या टेंस भी चेंज होता है. फिर देन वी डिस्कस असर्टिव सेंटेंसेस. अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी मैंने डिस्कस किए हैं, लेकिन वह रिपोर्टिंग वर्ब जब हमने डिस्कस किया कि वह रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट. आज हम करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस डिस्कस वह रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट. चेंजेस वैसे ही होंगे जैसे हमने डिस्कस किए हैं. अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया कि अगर यस नो क्वेश्चन होता है तब कामा इंक्लूडेड कामा इफ में चेंज होता है या वेदर में चेंज होता है. अगर आपको डब्ल्यू एच क्वेश्चन होता है देन कामा इंक्लूडेड कामा डब्ल्यू एच वर्ड में चेंज होता है. ठीक है. और मैंने आपको बताया इसको हम पहले असर्टिव बनाते हैं, फिर हम इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं. लेकिन उस वक्त हमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या था? प्रेजेंट. से टू था या सेज टू. और मैंने बताया कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है से टू होता है चेंज आस्क में, सेज टू आस्क्स में. लेकिन अब यहाँ हमें रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट. यहाँ सेट टू अब चेंज होता है इंस्टेड ऑफ आस्क. क्या किसमें चेंज होता है? आस्क्ड में. और बाकी वही चेंजेस का अगर यस नो क्वेश्चन है इफ या वेदर में चेंज होगा, डब्ल्यू एच क्वेश्चन है डब्ल्यू एच वर्ड में चेंज होगा. इसके अलावा अब टेंस में भी चेंजेस होंगे अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है. देखो फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू मी आर यू प्लेइंग अ गेम. हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस किए हैं, लेकिन यहां देखो अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट में, यहां ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है नोट ऑफ इंट्रोगेशन, तो सेड टू किसमें चेंज होगा? आस्क्ड में. मैंने लिखा ही आस्क्ड मी. ही सेड टू मी, ही आस्क्ड मी. ओके. अब कामा इंक्लूडेड कामा, ये आर यू प्लेइंग अ गेम इट इज अ यस नो क्वेश्चन. आर यू प्लेइंग अ गेम आपको यस या नो. तो जब यस नो क्वेश्चन है तो हम कामा इंक्लूडेड कामा इट में चेंज करते हैं या वेदर में चेंज करते हैं. तो मैंने यहां किया है इफ. अब है ना आर यू प्लेइंग अ गेम, इसको पहले असर्टिव बनाएंगे. ये बन जाएगा यू आर प्लेइंग अ गेम. यू सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट है मी, तो मी के बदले क्या आएगा यहाँ? आई, क्योंकि मी की सब्जेक्ट फॉर्म है आई. इस सेंटेंस के सब्जेक्ट की जगह आएगा ये मी, तो यहां मिलेगा आई. अब है आर, यू आर, ये बन गया ना यहाँ यू आर प्लेइंग अ गेम. यू के बदले आई. अब आर इज एम आर, इज एम आर विल चेंज इनटू वाज वर्ड. इफ आई वाज प्लेइंग अ गेम. मैंने आपको बताया जब ऑक्सिलरी चेंज होता है आगे वर्ब फिर बाकी सेम रहता है. ये एक्चुअली है प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, लेकिन वैसे आपने याद नहीं रखना है. दैट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू रिमेंबर एंड टू अंडरस्टैंड. Therefore, you have to simply here remember that if you have auxiliary is am are, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है तो is am are किसमें चेंज होगा? was वर्ड में. बाकी चीज मैंने आपको समझाए हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे होते हैं. इस तरह सेकंड है he said to me have you ever been to Gulmarg. Again have you ever been to Gulmarg, it is a yes no question. तो said to किसमें चेंज होगा? said to होगा चेंज asked में. she asked me. कामा इंक्लूडेड कामा के बदले इफ, क्योंकि इट इज यस नो क्वेश्चन. अब हैव यू एवर बीन टू गुलमर्ग, इसको बनाएंगे पहले असर्टिव. यू हैव एवर बीन टू गुलमर्ग. यू यहां आएगा, हैव यहां आ जाएगा. अब यू सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट. व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट है मी. मी की सब्जेक्ट फॉर्म में आई. इफ आई हैव किसमें चेंज होगा? हैड में. इफ आई हैड आगे सी ही लिखेंगे एवर बीन टू गुलमर्ग. शी आस्क्ड मी इफ आई हैड एवर बीन टू गुलमर्ग. तो दे आर यस नो क्वेश्चंस. इसी तरह आई सेड टू हर व्हाई हैव यू हिडन माय पर्स. मैं थोड़े बहुत यस नो क्वेश्चन या डबल क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि यहां में सिर्फ टेंस में दिखाना है कि कैसे चेंज होता है. अदरवाइज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस सेंटेंसेस. देखो आई सेड टू हर, तो मैं क्या लिखूंगा? आई आस्क्ड हर, बिकॉज सेड टू यहां ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये आस्क्ड में चेंज हो जाएगा. अब why have you hidden my purse, it is WH question, it is not a yes no question. तो यहाँ कॉमन कॉमन के बजाय हम WH वर्ड करेंगे यूज, why करेंगे यूज. नाउ दिस why अभी तक के WH क्वेश्चन ये क्या था? क्वेश्चन वर्ड था. अगर आपको याद है मैंने आपको पढ़ाया है. अब ये क्वेश्चन वर्ड नहीं है, अब एक कंजक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन. अब यहाँ क्या रह गया? हैव यू हिडन माय पर्स, तो यू यहां आएगा,
हैव यहां जाएगा, ये बन जाएगा यू हैव। सेकंड पर्सन चेंजिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज हर, तो हर के बदले आएगा शी, क्योंकि हर की सब्जेक्ट फॉर्म है शी हैड, हैव हैज हैड में चेंज हो जाएगा, शी हैड हिडन। अब माई फर्स्ट पर्सन चेंजिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यहां आई, तो ये माई ही रहेगा, माई पर्स, फुल स्टॉप। आई आस्क्ड हर व्हाई शी हैड हिडन माई पर्स। ये कुछ सेंटेंसेस मैंने इंट्रागेटिव के, और एक इंट्रागेटिव का सेंटेंस में आपको यहां बताऊंगा यस WH क्वेश्चन का। फॉर एग्जाम्पल, आई सेड टू हर, comma inverted commas begin, where do you live, question mark commas close। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, मेरे को आई आस्क्ड हर। WH क्वेश्चन है ना, तो WH क्वेश्चन में जो WH वर्ड है ये comma inverted commas के बदले यूज हो जाएगा, where। नाउ इट इज अ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, नाउ इट इज नॉट क्वेश्चन वर्ड। और है डू यू लिव, इसको असर्टिव बनाओ, तो डू कट हो जाएगा, ये बन जाएगा यू लिव। सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हर है, इसकी सब्जेक्ट फॉर्म है शी लिव, वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म, इट विल चेंज इनटू वर्ब इन सेकंड फॉर्म, वायर शी लिव्ड। डू क्यों कट हो जाएगा वो मैंने आपको समझाया है। अगर आपने वो नहीं मेरे लेक्चर्स देखे हैं तो यू सब्सक्राइब माय चैनल, यू विल कम टू नो। ओके, हाँ, तो दिस वाज ऑल अबाउट interrogative sentences. Now we have one more rule, that is imperative sentences. अब मैं आपको दिखाऊंगा imperative sentences में हम डायरेक्ट को कैसे इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं। लेकिन एक चीज आपने याद रखना है, इनडायरेक्ट ये जो imperative sentences हैं इसमें हमें होता है ऑर्डर, इसमें हमें होता है रिक्वेस्ट, इसमें होता है हमें कमांड, इसमें होता है हमें बैग, इसमें होता है हमें फॉरवर्ड, ठीक है। तो इसमें हमें होता है एडवाइस, अब यहां अगर इंपरेटिव सेंटेंस में हमें सेड टू हो, सेड टू, तो याद रखना उस वक्त ऑर्डर जो है ये ऑर्डर्ड में चेंज होता है। अगर सेड टू है, अगर क्या है सेड टू उस वक्त अगर सेंटेंस ऑर्डर है तो हम लिखते हैं ऑर्डर्ड। ये हमें कैसे पता चलेगा कि ऑर्डर है रिक्वेस्ट है, ये मैं भी बताऊंगा। जो रिक्वेस्ट है सेंटेंस तो रिक्वेस्टेड में चेंज होता है सेड टू। अगर कमांड एंड सेंटेंस तो कमांडेड में सेड टू चेंज होता है। अगर बैग एंड सेंटेंस तो बैगेड में सेड टू चेंज होता है। अगर फॉरवर्ड है सेंटेंस तो फॉरवर्ड में सेंटेंस सेड टू चेंज होता है। अगर एडवाइस है सेंटेंस में तो एडवाइजर में सेड टू चेंज होता है। तो याद रखना इन इंपरेटिव सेंटेंसेस सेड टू चेंज इनटू ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, कमांडेड, बेग्ड, फॉरवर्ड और एडवाइजर। ये कैसे पता हमें चलता है कि whether the sentence is order, whether we have request, we have command, we have beg, we have forward, we have advice, what we have, ये हमें कैसे पता चलता है? ये हमें पता चलता है रिपोर्टिंग वर्ब में, who is speaking to whom। अगर टीचर स्टूडेंट से पूछता है, if teacher said to student, तो obviously that would be order। If students said to teacher, तो obviously that would be request। If king said to anybody, that would be order। अगर police officer said to cops, policeman, that would be command। तो यहां मैं समझाऊंगा। देखो, अगर मैं ऐसे लिखूं, मैं लिखूंगा the teacher said to the students, commas begin, इसके बाद complete your home work first, full stop, commas close।
ये आपको पता है दिस इज रिपोर्टिंग वर्ब, और ये पता है ये है रिपोर्टेड स्पीच। अब अभी तक हमें पता है कि हम रिपोर्टेड स्पीच में पहले जाते हैं। अगर असर्टिव सेंटेंस है वहां तो सेट होता है चेंज वहां टोल्ड में। अगर इंट्रागेटिव सेंटेंस है सेट होता है चेंज आस्क्ड में। अब अगर इंपेरेटिव सेंटेंस है सेट होगा चेंज या ऑर्डर में या रिक्वेस्ट में या है। तो अब कैसे हमें पता चलता है वेदर वो है असर्टिव सेंटेंस, इंट्रागेटिव सेंटेंस और इंपेरेटिव सेंटेंस? मैंने बताया अगर सेंटेंस स्टार्टेड विद सब्जेक्ट एंड विद फुल स्टॉप दैट इज assertive sentence. If sentence ends with note of interrogation, that is interrogative sentence. If sentence starts with verb and ends with full stop, that is imperative sentence. यहाँ है complete your homework first. अगर होता you complete your, अगर you subject होता है इसके साथ तो ये था assertive sentence. ये complete your homework first. तो यहाँ here sentence started with verb, therefore it is an imperative sentence. कौन किसको कहता है? टीचर स्टूडेंट को कहता है। When teacher said to students, obviously it would be order. तो मैं कहूंगा the teacher ordered the students. The teacher ordered the students. लेकिन यहां आप याद रखना बेटा, ये जो इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं यहां सेट होता है चाहे ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्टेड में, ये तो आपको पता है फॉर्मेट में। और जो कामा इन्वर्टेड कामाज है, कामा इन्वर्टेड कामाज, ये टू में चेंज होता है, टू में, या ये होता है नॉट में चेंज। अगर आगे नेगेटिव सेंटेंस है तब नॉट में चेंज होता है। आप समझ रहे हो? तो यहां क्योंकि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, कामा इन्वर्टेड कामाज के बदले क्या लिखेंगे? टू। अब याद रखना, मैंने आपको बताया कि जब यहां रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, देयर आर चेंजेस इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। जो टेंस होता है रिपोर्टेड स्पीच में उसमें चेंजेस होते हैं। तो मैं वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म है, ये किसमें चेंज होता है? वर्ब इन सेकंड फॉर्म में। लेकिन एक और रूल है कि टू इज नेवर फॉलोड बाय सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, टू इज ऑलवेज फॉलोड बाय फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जब आपको यहां कामा इन्वर्टेड कामाज के बदले टू आया, आगे अब इस सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में जहां भी वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म है वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। ये याद रखना, जहां भी, सिर्फ यहां ही नहीं है, जहां भी वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म है वो वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। तो ये कंप्लीट है तो लिखो कंप्लीट। टू कंप्लीट यूर सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स का पॉजेसिव क्या है? दियर। स्टूडेंट हिज, स्टूडेंट इज दियर। यूर है ना यूर होमवर्क, तो दियर होमवर्क फर्स्ट। इस तरह अगर मैं कहूंगा द क्लर्क said to the peon, common would come as begin, bring a cup of tea for me, bring a cup of tea for me, full stop, commas close। देखो बेटा, यहां रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब से स्टार्ट हुआ है सेंटेंस। अगर ये वर्ब से स्टार्ट हुआ है सेंटेंस, इसका मतलब क्या है? इट इज ए इंपेरेटिव सेंटेंस। तो सेट किसमें चेंज होगा? ऑर्डर में। क्यों ऑर्डर में? क्योंकि क्लर्क किसको कहता है? पियान को। क्लर्क पियान को क्या करेगा? ऑर्डर ही। तो मैं कहूंगा द क्लर्क ऑर्डर्ड द पियान टू, अब है ना ब्रिंग, तो ये ब्रिंग ही रहेगा। टू ब्रिंग ए कप ऑफ टी फॉर मी, टी फॉर मी। फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है द क्लर्क, तो क्लर्क का पॉजेसिव आएगा हिम। एक थर्ड पर्सन है ना, तो ब्रिंग अ कप ऑफ टी फॉर हिम। ठीक है? इस तरह अगर मैं कहूंगा द पुलिस ऑफिसर said to the cops, cops means policemen, come and come and begin, attack the enemy posters, full stop, commas close। तो what I write? The police officer commanded, पुलिस ऑफिसर हमेशा कमांड करता है, commanded the cops to attack the enemy posters, enemy posters।
क्योंकि अटैक, इसको अटैक नहीं आएगा क्योंकि इसके सामने क्या है, टो। ठीक है, इसी तरह अगर मैं बेटा ऐसे लिखूं, द डॉक्टर said to the patient, comma inverted commas begin, do not take cold drinks, full stop, commas close। तो डॉक्टर पेशेंट को, जब डॉक्टर पेशेंट को कहेगा तो क्या होगा यहां, एडवाइस, द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट, द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट। अब है ना डू नॉट, तो लिखेंगे नॉट टू। मैंने कहा ना कि इंपेरेटिव में यहाँ टू में चेंज होता है, किसमें होता है चेंज, नॉट टू में। नॉट टू आगे अब ये आएगा टेक, टू में टू नहीं आएगा, टेक आएगा, क्योंकि टू इज फॉलोड बाई फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, नॉट टू टेक कोल्ड ड्रिंक्स। ये आपको समझ आ रहा है। हाँ, इस तरह अगर मैं कहूंगा, द गार्डनर सेड टू द चिल्ड्रन डू नॉट प्लग द फ्लावर्स, द गार्डनर फॉरबिड द चिल्ड्रन नॉट टू प्लग द फ्लावर्स। आप समझ रहे हो। हाँ, तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, इंपरेटिव सेंटेंसेस। लेकिन इंपरेटिव सेंटेंसेस में कोई सेंटेंस ऐसा हो सकता है, देखो बेटा वहां कंफ्यूज नहीं होना। अगर वहां लिखा होगा ही सेड टू मी, he said to me, comma inverted commas begin, come with me, come with me, full stop, commas close। He said to me, come with me। See, sentence started with verb come and with full stop, it is an imperative sentence। लेकिन अब देखना, ये ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, फॉरबिड है, वट एवर इट इज, तो ये पता नहीं है हु इज स्पीकिंग टू होम, प्रोनाउन यहां यूज हुए हैं। When you don't know who is speaking to whom, याद रखना उस वक्त हम सेड टू किसमें चेंज लिखते करते हैं, आस्क्ड में। उस वक्त हम ऑर्डर नहीं लिखते हैं, पता नहीं ये ऑर्डर है। पीआर अफसर को कह रहा है तो रिक्वेस्ट, अफसर पीआर को कह रहा है तो ऑर्डर है, दोस्त को कहता है फ्रेंडली रिक्वेस्ट। ये तो पता नहीं है कौन किसको कह रहा है। When you don't know who is speaking to whom, जब पता नहीं है, एट दैट टाइम हम ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, कमांडेड नहीं लिखते हैं, उस वक्त हम क्या लिखते हैं, सिंपली आस्क्ड। तो ही आस्क्ड मी, फिर क्या, कॉमन के पहले क्या लिखेंगे, टू कम, शाबाश। कम मैंने क्यों केम क्यों नहीं लिखा, क्योंकि टू है, टू इज फॉलोड बाई फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, टू कम विद। अब मी, फर्स्ट पर्सन चेंजिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ही, तो इसके बाद क्या लिखेंगे, हिम। ठीक है, इसके अलावा बेटा इंपरेटिव सेंटेंसेस में सम टिपिकल सेंटेंसेस है हमें, तो इंशाल्लाह वो सेंटेंसेस हम इन माय नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे कि उनको हम कैसे करते हैं। थैंक्स।